हेलो दोस्तों, नमस्कार टू अरिहंत, नमस्कार एंड वेलकम टू अरिहंत वर्चुअल लर्निंग्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्लॉक्स, प्रॉब्लम्स ऑन क्लॉक। क्लॉक के जो प्रॉब्लम्स है वो एनटीएससी के एग्जाम में 2 या 3 मार्क के लिए अ, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 या 3 प्रॉब्लम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लॉक के। क्लॉक के प्रॉब्लम्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। ओके, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम इसमें इतने इजी मिल जाते हैं कि 1 या 2 सेकंड में भी आप उसका आंसर क्लिक कर सकते हो। तो इसीलिए आपको क्लॉक के बारे में जानना पड़ेगा। 3 या 4 अगर प्रॉब्लम आते हैं, इसको 2 या 3 तो प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो कि सिंगल लाइन प्रॉब्लम होते हैं, उसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, बस देखे देखे ही आप उसका आंसर क्लिक कर सकते हो। ऐसे प्रॉब्लम आपको क्लॉक में मिलते हैं। कुछ प्रॉब्लम बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में मैंने कई सारे ट्रिक्स दिए आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। ये वीडियो अ, आपको काम में आएगा एनटीएससी के एग्जाम के लिए। अगर कुछ बच्चे नवोदय एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नवोदय एग्जाम में भी जो क्लॉक के प्रॉब्लम आते हैं या ऐसे सॉल्व हो सकते हैं। कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि कोई भी बैंकिंग या फिर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, वहां पर जो क्लॉक के प्रॉब्लम आते हैं वो सॉल्व करने के लिए भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। स्पेशली ये वीडियो बनाया गया है एनटीएससी एग्जाम के लिए, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में जिस लेवल के प्रॉब्लम आते हैं उस लेवल के प्रॉब्लम इस एग्जाम में, इस वीडियो में कवर किए गए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्लॉक क्या होता है? क्लॉक एक डिवाइस है जो कि टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, टाइम मेजरिंग एक डिवाइस है। ओके, क्लॉक में ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये इसको हम डायल कहते हैं। जो छोटा वाला हैंड होता है, ठीक है, छोटा वाला जो हैंड है क्लॉक का, इसको हम आवर हैंड कहते हैं। ठीक है, और जो बड़ा वाला हैंड होता है उसको हम मिनट हैंड कहते हैं। ठीक है, आवर हैंड इन मिनट हैंड और डायल। ओके, तो इतने पार्ट्स होते हैं आपके क्लॉक के। ठीक है, देन जो पूरा सर्कल है, जो पूरा डायल है, उस डायल को डिवाइड कर दिया जाता है पहले 12 आवर्स में। ओके, 12 आवर्स में डिवाइड किया जाता है। और अगर 360 को, पूरा जो सर्कल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 को अगर हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 30 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब जो 2 आवर्स होते हैं, 2 आवर्स के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री का। इस एक आवर को भी वापस से 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, मतलब इस 30 डिग्री को भी 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वहां पर मिलता है आपको 6 डिग्री। इसका मतलब जो एक मिनट है, इस मिनट के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 6 डिग्री का। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें, बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। चलो, ओके। So क्या है, the day is defined at the average time in which the earth complete one full round about its axis. There are 24 hours in the day. The machine that measures the time is called clock. The face of the watch is called as the dial. The circumference of the circle is divided into 60 equal parts. Okay, वही बात मैंने आपको बताई थी। पहले तो 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर एक पार्ट को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो टोटल 60 पार्ट्स में पूरे डायल को डिवाइड कर दिया था। और एक पार्ट को हमने मिनट कहा था। ओके, और जो 5 पार्ट का जो सेट था उसे आवर कहा था। Okay, then clock has a two hands, minute hand and hour hand. In 1 hour, 60 in 1 hour, the minute hand rotate 360 डिग्री। ओके, एक घंटा जब 1 से 2 बजते हैं ना, तो मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री घूमता है। ओके, एंड जो आवर हैंड होता है वो सिर्फ 1 से लेकर 2 बजे तक जाएगा, मतलब सिर्फ वो 5 मिनट घूमेगा। ओके, और मिनट हैंड होता है वो 1 से 2 बजने के लिए पूरा 360 का रोटेशन करेगा। ओके, तो ये तो एकदम बेसिक बातें आपने थर्ड फोर्थ में ही आपको पढ़ा दिया होगा। अब कुछ नई बातें यहाँ पर आपको याद रखने हैं क्लॉक में। फर्स्ट, इन एवरी आवर द हैंड ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड वंस, एंड इन 12 आवर्स द हैंड कोइंसाइड 11 टाइम। कोइंसाइड क्या होता है? मिनट हैंड एंड आवर हैंड एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आ जाते हैं। ओके, एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आ जाने का जो प्रोसेस है उसे हम कोइंसाइड कहते हैं हैंड्स का। ओके, कोइंसिजन ऑफ हैंड्स। तो वो कितनी बार होता है? 1 घंटे में एक बार होता है, लेकिन 12 घंटे में वो 11 बार होगा, क्योंकि 11 से लेकर 12 के बीच में, ओके, 11 से लेकर 12 के बीच में हैंड्स कोइंसाइड नहीं होंगे। ओके, बाकी
हर एक घंटे में एक एक बार होगा, लेकिन 11 से 12 के बीच में एक बार भी ये कोइंसाइड नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर नहीं होंगे तो 12 घंटे में कितने बार हो जाएंगे, ये 11 बार हो जाएंगे। और अगर 24 आवर्स में पूछ लेंगे तो वहां पर 22 टाइम्स होंगे। ओके, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हाउ मेनी टाइम द हैंड कोइंसाइड इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में कितने बार होंगे, 11 बार होंगे। अगर थोड़ा ट्रिकी करके इसी फैक्ट पर पूछा जाए तो पूछ सकते हैं कि 11 से 12 के बीच, 11 टू 2 ओ क्लॉक के बीच में हैंड्स कितनी बार कोइंसाइड होंगे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 11 टू 12 के बीच में ये कोइंसाइड नहीं होते। ओके, कोइंसाइड मतलब डायरेक्ट जब कोइंसाइड हो जाएंगे तब 12 बज जाएंगे। ओके, 12 ओ क्लॉक हो जाएंगे तब वो कोइंसाइड होंगे। तो 11 टू 12 के बीच में नहीं होगा, तो इसलिए या फिर 11 टू 1 ओ क्लॉक के बीच में सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, तो ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा अगर फैक्चुअल क्वेश्चन इस पर आ ही जाए तो। फैक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत आसान होता है, लेकिन आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ओके, या तो अगर फैक्ट पता है आपको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो वो नहीं होगा कितना भी टाइम दे दो। ओके, तो ये फैक्ट पता होना चाहिए। ओके, देन इन एवरी आवर द हैंड ऑफ द क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर वंस। ओके, अपोजिट टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ वो 180 का एंगल बनाएंगे, एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट आएंगे। ओके, तो ये एक घंटे में एक बार होगा। ओके, ऐसा हर घंटे में, एक से लेकर दो के बीच में एक, दो से लेकर तीन के बीच में एक, तीन से लेकर चार के बीच में एक, हर घंटे में एक बार ये एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट आएंगे। लेकिन 6 to 7 के बीच में ये एग्जैक्ट अपोजिट नहीं आएंगे। ओके, 6 to 7 के बीच में इस तरह के एग्जैक्ट अपोजिट ये हैंड नहीं आते। ओके, तो हम ये मान सकते हैं कि ये 12 घंटे में 11 बार ही एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। ओके, जैसे कोइंसाइड भी 12 घंटे में 11 बार ही हुआ था, तो एक दूसरे के अपोजिट भी वो 12 घंटे में 11 बार ही होते, क्योंकि 6 से लेकर 7 के बीच में वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं आते। ओके, देन जो हैंड्स है वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल कितनी बार बनाते, तो ये एक घंटे में 2 बार बनाते। ओके, 2 टाइम्स इन 1 आवर। ओके, राइट एंगल। यहाँ पर भी एक बात आपको और याद रखनी पड़ती है कि 3 से लेकर 4 के बीच में और 9 से लेकर 10 के बीच में ये सिर्फ एक एक ही बार 90 का एंगल बनाते। ओके, 3 से 4 के बीच में और 9 से 10 के बीच में सिर्फ एक एक बार 90 का एंगल बनाएंगे। तो टोटल 24 आवर्स में, पहले 12 आवर्स में देख लेंगे, 12 आवर्स में ये 22 टाइम्स बनाएंगे। ओके, क्योंकि ये एक घंटे में 2 बार बना रहे, और 12 आवर्स में 22, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एक ही बार बना रहे, तो ये 22 टाइम्स हो जाएंगे 12 आवर्स में। और 24 आवर्स में ये 44 टाइम्स 90 का एंगल बनाएंगे। ओके, ये हो गए फैक्ट्स। फैक्ट्स होने के बाद जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना क्लॉक पे, वो सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आएंगे। मैक्सिमम जो सारे क्वेश्चन कवर होते हैं या तो फैक्ट्स से आएंगे या फिर इसी को कुछ प्रॉब्लम उसका बनाकर आपको देंगे। जैसे कि आपको या तो एंगल पूछा जाएगा, एक टाइम दे देंगे 12:10, 1:20, ऐसा कुछ टाइम दे देंगे। उस टाइम पर इन दो हैंड के बीच में एंगल कितना होगा ये पूछ लेंगे। तो ये सवाल तो एकदम कॉमन है, एंगल बिटवीन हैंड्स का। ओके, या तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा या तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, मतलब एक क्लॉक में एक्चुअल टाइम दे देंगे। ओके, कितना भी टाइम दे सकते हैं। एक्चुअल टाइम देने के बाद बोलेंगे कि एक मिरर है और मिरर में जो क्लॉक दिख रही है, तो उस मिरर के वाली क्लॉक में कितने बज रहे हैं। ओके, तो ये मिरर इमेज ऑफ क्लॉक पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। देन ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 1 से 2 के बीच, ओके एग्जांपल 1 से 2 के बीच में जो क्लॉक के हैंड्स है वो कोइंसाइड कितने बजे होंगे। ओके, पहले तो कोइंसाइड कितने बजे होंगे, या तो पूछ लेंगे कि एक दूसरे के अपोजिट कितने, मतलब 180 का एंगल कब बनाएंगे ये पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे कि ये 90 का एंगल कब बनाएंगे। ओके, कितने बजे बनाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके, तो बेसिकली तीन ही क्वेश्चन अलग अलग टाइप से इसमें पूछे जा सकते हैं। उसमें बाकी कुछ फास्ट क्लॉक और स्लो क्लॉक का भी एक कंसेप्ट होता है, लेकिन एनटीएससी में मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे, रेयरली ये पूछा जाता है कि अगर कोई क्लॉक है जो स्लो चल रहा है, ओके, तो स्लो चलने वाली क्लॉक में एक्चुअल टाइम और जो क्लॉक में टाइम शो रहा है उसमें कितना गैप आएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े ट्रिकी से क्वेश्चन होते हैं, और एनटीएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं जाते। ओके,
तो एनटीएससी में जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे अभी 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स में, तो ये इसी पे है, या तो फैक्ट्स पे है या फिर इसी फैक्ट्स पे के कुछ क्वेश्चन है। ओके, तो एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। जो बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो हम हमारे रेगुलर क्लासेस में, तो लाइव क्लासेस में कवर कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट है एंगल बिटवीन हैंड। दो हैंड्स के बीच में एंगल कितना है, एकदम कॉमन से क्वेश्चन है। ओके, मैक्सिमम टाइम तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक टाइम दे देंगे और उस टाइम के ऊपर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। इसका एक कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट की मेथड से या फिर प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे तो उसको सॉल्व करने के लिए लगभग 5 से लेकर 7 मिनट तक टाइम लगता है। ओके, लेकिन आप अगर एनटीएससी का आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उतना टाइम आपके पास होता नहीं है। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं और उसके लिए 120 मिनट्स ही टाइम होता है। ओके, तो 5 से 7 मिनट आप एक क्वेश्चन को अगर दोगे तो बाकी क्वेश्चन आप अटेंड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, आपको कुछ ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। पूरे पूरे क्लॉक के चैप्टर में आपको 5 या 6 फॉर्मूले अगर आप याद रखोगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा और एक्यूरेसी भी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, इसमें कोई बाकी इलाज नहीं है। अगर कंसेप्ट से जाओगे तो टाइम लगेगा, कंसेप्ट से जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट लगते हैं, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। ओके, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला आपको एकदम याद कर लेना है। ओके, एंगल बिटवीन हैंड्स के लिए 30h माइनस 11/2m। ओके, 30h इंटू 30h माइनस 11/2m। अब इसमें h क्या होता है, अगर आपको 1:10 का टाइम दिया गया है कि 1:10 में एंगल कितना बनेगा, तो यहाँ पर जो ये होता है आपका आवर और ये होते हैं आपके मिनट। ओके, तो आवर के h की जगह पर 1 रखना है और m की जगह पर 10 रखना है। ओके, यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि जब 12 से लेकर 1 o'clock, ओके, ये टाइम जब पूछा जाता है ना तो यहाँ पर आप h की जगह पर 12 को नहीं रखना है, क्योंकि 12 को हम 0 आवर मानेंगे। ओके, 12 को जो है ना हम 0 आवर मान लेते हैं। तो यहाँ पर h की जगह पर जब 12 रखने का काम पड़ेगा तब 12 नहीं रखना है, यहाँ पर 0 रख देना है। तो जैसे ही 0 रख दोगे तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, वो 11/2m है। माइनस को इग्नोर कर देना है। ओके, माइनस साइन को यहाँ पर इग्नोर कर देना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 11/2 इंटू m। तो ये कब होगा, जब 12 से लेकर 1 o'clock के बीच का टाइम पूछा जाएगा तब। अदरवाइज आपको ये पूरा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, इस पर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कैसे करना है। ओके, प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:35। ओके, एम पीएम का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, 7:35 है तो एम पीएम कुछ भी हो। ओके, तो टाइम क्या दिया गया है, 07:35। ओके, तो ये टाइम दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ये एच है आपका और ये एम है। ओके, और फॉर्मूला क्या है, 30h माइनस 11/2m। ओके, अब करेंगे सॉल्व इसे, 30 इंटू 7 माइनस 11/2 इंटू 35 इंटू 35। ओके, तो बस अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा तो उतने टाइम के उतना एंगल आपका बनेगा। ओके, इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आपको एंगल मिल जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, 2, तो ये तो आप जानते ही है, सब लोग जानते होंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। 210 और इसका आ जाएगा 385/2, और फिर इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा, हाँ, इसको पॉइंट में नहीं निकलना होता है, ठीक है, पॉइंट में नहीं निकलना है, इस तरीके से इसको निकलना है, 7 1/2 डिग्री। ओके, ये ऑप्शन जहां पर भी आपको मिलेगा उसको टिक कर देना है। पॉइंट में सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन आपको पॉइंट में मिलेंगे भी नहीं। ओके, पॉइंट में सॉल्व करने जाओगे तो फिर और डिफिकल्ट बन जाएगा वो। ओके, तो ये आंसर आपका निकल कर आएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करना आपको शायद पता होगा। ओके, अगर नहीं पता होगा तो जब हम इसकी प्रैक्टिस लेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तब यहाँ से सिंप्लीफाई करना भी मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मिरर इमेजेस पे कि क्लॉक की मिरर इमेज, मिरर में एक क्लॉक है, उसका एक्चुअल टाइम है, तो मिरर में टाइम क्या दिया जाएगा, टाइम में क्या दिखाई देगा। तो इसको भी आप कंसेप्ट से सॉल्व करना तो मुश्किल हो जाता है, और ये एक्यूरेटली सॉल्व भी नहीं होता। इसके लिए एकदम इजी फॉर्मूला है आपके मिरर क्लॉक के लिए। जो भी आपको टाइम दिया गया है, ओके, उस टाइम को आपको माइनस करना है 11.60 से। ओके, 11.60 से उस टाइम को माइनस कर देना है। अगर टाइम 24 आवर के फॉर्मेट में दिया जाता है, जैसे कि 13, 14.15 ऐसा अगर टाइम दिया जाता है, तो उसको 23.60 से माइनस कर देना है। ओके, ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, 11.60 एंड 23.60। ओके, 11.60 मतलब ये 12 बजे का टाइम है ना, 12 बजे का टाइम दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन 12 को ही थोड़ा अलग से दिखा है। 11.60 मतलब ये क्या 12 ही हो गए, तो बस इतना ही याद रखना है आपको, और ये क्या हो गए 24 हो गए। ओके, तो बस इतना याद रखना है। अब कोई भी टाइम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर टाइम क्या दिया है 5:40, तो 5:40 को माइनस कर देना है 11.60 से, तो 11.60 माइनस 5:40। ओके, तो 11.60 माइनस 60 माइनस 40, यहाँ पर आ जाएंगे 20। ओके, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो आंसर आ गया। ओके, तो मिरर में कितने बजेंगे 6:20। ओके, बस यही होता है मिरर इमेज का कंसेप्ट, तो ये आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। देन नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम होते हैं कोइंसाइडिंग हैंड्स। ओके, कोइंसाइडिंग हैंड मतलब क्या कि जब मैंने आपको कंसेप्ट पहले भी बताया था कि एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर कब आते हैं, तो ये 2 टाइम पर आवर, सॉरी 1 टाइम पर आवर, एक घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर आते हैं, लेकिन 11 to 12 के बीच में एक बार भी नहीं आते। ओके, तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, 60x/11। इसमें जो x है ना, ये आपका होता है फर्स्ट वैल्यू। ओके, जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि 1 से 2 के बीच में कितने बजे आएंगे एक दूसरे के ऊपर, मतलब कोइंसाइड कितने बजे होंगे 1 से 2 के बीच में, तो x की जगह पर 1 रखना है। ओके, बस बाकी तो फॉर्मूला, बाकी तो कॉन्स्टेंट है 60x/11। अब यहाँ पर ये भी देख लो आपके, अगर आपको पूछते हैं कि 11 to 12 के बीच में कोइंसिडेंट कब होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप 11 रखोगे, ओके, यहाँ पर 11 रखोगे, 11 11 कट हो जाएगा और सिर्फ 60 बचेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है 11 के बाद 60 मिनट के बाद, तो वो का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 11 और 12 के बीच में कोइंसाइड होते ही नहीं है हैंड्स। ओके, अब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। at what time between 2 and 3 o'clock will the hands of clock to be together। टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ कब होंगे। तो फॉर्मूला 60x/11, x की जगह पर क्या रखना है फर्स्ट वैल्यू, 60 इंटू 2/11। सिंप्लीफाई करेंगे तो 120/11 आ जाएगा, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 10, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक मिनट, 10, तो ये आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि 10 to 10 11 मिनट के बाद, ओके, ये कोइंसाइड हो जाएंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा 2। ओके, ये टाइम पे वो कोइंसाइड होंगे, ठीक है। हाँ, ये टाइम नहीं है, ठीक है, ये टाइम नहीं है, 10 10 11 जो है ये टाइम नहीं है। ये है कि इतने देर बाद, इतने मिनट्स बाद ये कोइंसाइड होंगे। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू तो 2 है, तो 2 के इतने मिनट बाद, लेकिन 3 के पहले यहाँ पर कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, हैंड्स इन स्ट्रेट लाइन, एक दूसरे के साथ 180 का एंगल कब बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। ओके, 60/55 × 5x + 30, तो 60/55 को आप 12/11 भी लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। 12/11 5x ± 30, तो ये फॉर्मूला आपका थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। प्लस माइनस क्यों, अगर आप
12 से लेकर 6 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, 12 टू 6 अगर जा रहे हैं तो प्लस लेना है, और अगर 6 टू 12 की तरफ जा रहे हैं तो इसी फॉर्मूला में माइनस लेना है। ओके, 12 इंटू 11 5x प्लस 30 या फिर 5x माइनस 30, ये डिपेंड करता है टाइम कौन सा दे रहा है। अगर 12 से 6 12 टू 6 की और जा रहे हैं हम तो प्लस लेना है, 6 टू 12 जाना है तो माइनस लेना है। ओके, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बिटवीन 1 टू 2 ओ क्लॉक फाइंड द टाइम व्हेन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड आर स्ट्रेट। ओके, कितने बजे स्ट्रेट आ जाएंगे। तो अब 1 टू 2 जा रहा है, मतलब क्या है, ये 12 से लेकर 6 के बीच तरफ जा रहा है ना, 12 टू 6 की तरफ जा रहा है ना, तो इसलिए हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस वाला। ओके, तो फॉर्मूला क्या है आपका, 12/11 इंटू 5x प्लस 30। ओके, तो 12/11 5 इंटू एक्स मतलब क्या है, फर्स्ट वैल्यू, प्लस 30। ओके, इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर बन जाएगा कुछ 38, 38/11 तो 2/11। ओके, इतने मिनट्स के बाद ये एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट आ जाएंगे। ओके, इतने मिनट्स के बाद एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, ठीक है। पेन बदल लेता हूँ थोड़ा, ओके, व्हाइट में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इतने मिनट के बाद एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अगर आपको 7:35 ऐसा कुछ टाइम पूछ लेते तो इसी फॉर्मूला में आपको माइनस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 7:35 मतलब क्या है, ये 6 टू लेकर 12 की ओर जा रहा है, क्योंकि 7 तो यहाँ पर कुछ कहीं तो पे आएगा ना, इसका मतलब क्या है, 6 टू 12 की ओर जा रहा है तो माइनस लेना है। और अगर 12 टू 6 की ओर जा रहा है मतलब 4 5 सेकेंड 2 ऐसे अगर कुछ वैल्यू मिलते हैं आपको तो प्लस लेना है। ओके, ये फॉर्मूले की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस फॉर्मूले यूज करने हैं। अभी तक हमने कितने फॉर्मूले किए यार, 3 फॉर्मूले किए शायद। ओके, और एक फॉर्मूला आएगा फोर्थ वन, एंड बस उतने ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। 4 फॉर्मूले में पूरा यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। ओके, देन हैंड्स इन राइट एंगल। ओके, जो भी आपके हैंड्स है वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल कब बनाएंगे। ओके, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि राइट एंगल जब बनाते हैं ना, वो 2 टाइम्स पर आवर बनाते हैं, 1 घंटे में वो 2 बार राइट एंगल बनाते हैं। ओके, बस 3 से लेकर 4 के बीच में और 9 से लेकर 10 के बीच में एक एक बार बनाएंगे, बाकी हर बार दो दो बार बनाएंगे। ओके, अब जब राइट एंगल के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे ना, तो अगर मान लो 1 से लेकर 2 के बीच में राइट एंगल कब बना रहा है, ऐसा अगर प्रॉब्लम पूछ लेते तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि फर्स्ट टाइम राइट एंगल कब बनाएगा पूछ रहा है कि सेकंड टाइम राइट एंगल कब बना रहा है पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा प्रॉब्लम में कि फर्स्ट टाइम राइट एंगल कब बना रहा है या सेकंड टाइम बना रहा है, वो टाइम बताना है। तो एग्जांपल देखो, एट द टाइम बिटवीन द 4 एंड 5 ओ क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विद द राइट एंगल फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो फर्स्ट टाइम राइट एंगल कब बनाएगा। ओके, इसके लिए जो फॉर्मूला है ना वो है 12/11 इंटू 5x प्लस माइनस 15। अब ये प्लस माइनस क्यों है, जब आप प्लस यूज कर कर आंसर सॉल्व करो, आंसर निकालोगे, तो जो टाइम आएगा वो टाइम होगा आपका फर्स्ट टाइम 90 डिग्री कब बना रहा है। ओके, और जब माइनस डालकर सॉल्व करोगे तब जो टाइम निकलेगा वो आएगा कि सेकंड टाइम कब बना रहा है। ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है इस फॉर्मूला में, प्लस माइनस तो मतलब दो अलग अलग फॉर्मूले नहीं, सिर्फ प्लस माइनस इतना ही याद रखना है। जैसे पहले वाले केस में था 12 से 1 के बीच, 12 से लेकर 6 से अगर जा रहा है तो प्लस लेना है, 6 टू 12 के बीच में माइनस लेना है। तो यहाँ पर ऐसा है कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का कंसेप्ट है। ओके, तो ये आपका लास्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना था। फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं होती, एक फॉर्मूले को अगर बार बार रिपीट करोगे ना, तो 5 या 6 फॉर्मूले अगर आप याद रखते हो तो उसमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चन आपके इजीली कवर हो जाएंगे। 5 या 6 क्वेश्चन इजीली उसके आपके कवर हो जाते हैं। ओके, और 5-6 मार्क में बहुत होते हैं एग्जाम में। हाँ, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। एट अ टाइम बिटवीन 4 एंड 5 ओ क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विद द राइट एंगल फॉर द फर्स्ट टाइम राइट एंगल में कब आएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 12/11
इंटू 5x प्लस 15। ओके, तो 12/11 5 इंटू एक्स की जगह पर लेना है फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट है 4 to 5 पूछा है तो 4 लेना है प्लस 15। बस इसको ही सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना अगर आपको नहीं आता है तो जब हम क्लास में ज्यादा प्रॉब्लम लेंगे उस वक्त हम सिंप्लीफाई कैसे करना है उस पर डिस्कशन करेंगे। अब ये यूट्यूब वीडियो बन रहा है तो इस पर हम ज्यादा वीडियो को नहीं बढ़ाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन मैं ऐसे मानकर चलता हूँ कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन आता है बाद में। ओके, इसके आगे कैसे करना है ये आपको आता है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है 38 इंटू 2/11। ओके, मिनट। तो इतने मिनट के बाद फर्स्ट टाइम राइट एंगल बनेगा। ओके, तो इतने मिनट बाद फर्स्ट टाइम राइट एंगल बनेगा और यही आपका होगा आंसर। ओके, तो इसी 5 टाइप से मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब जितने भी क्लॉक के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ओके, और अगर इसके बाहर भी अगर कुछ आ जाता है ना, इससे भी कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर उसको अटेंड करने से अच्छा है फिर उसको स्किप ही कर देना ठीक रहता है, क्योंकि फिर टाइम क्यों वेस्ट करना है। ओके, जो बेसिक बेसिक था, जो सबसे इजी प्रॉब्लम होते हैं वो यही। ओके, तो याद रखना। आई होप आपको ये जो भी ट्रिक्स मैंने दी, जो फॉर्मूलेज आपको जो दिए ना, वो समझ में आ गए होंगे। आपको फॉर्मूले थोड़े याद रखने पड़ेंगे। क्लॉक में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है ना, वो ये है कि आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। ओके, बाकी क्लॉक में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको फॉर्मूले याद रख लिए तो फिर आप फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ऐसी कौन सी डिफिकल्ट बात है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बाकी जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, तो वो हम लाइव क्लासेस में लाइव क्लासेस में वगैरह हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आप अगर हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।